ठीक है, तो लास्ट पहले तो ओपन कर लेते हैं हम। भाई नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा स्प्रिंग बोर्ड। और यही आपको जॉब दिलाता है कंपनी में। पूछते हैं एक्सपीरियंस बेस पे। फ्रेशर लेवल पे तो बस आप बता देंगे नोटेशन दो एक तीन तो चल जाएगा, लेकिन स्प्रिंग बेस पे तो ये पूछते ही पूछते। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में ऑटो वायर देखा था, और रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया ना, ऑटो वायर देखा था और उसके मोड देखे थे। ठीक है, बाई टाइप और बाई नेम। उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने कुछ एनोटेशन आपको पढ़ाया था। क्वालिफायर, प्राइमरी, उसका वीडियो भी दे दिया था, यूट्यूब पे लोड कर दिया था, आपको भेज भी दिया था। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं इससे रिलेटेड, वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है बीन। बीन स्कोप। बीन स्कोप अभी क्या होता है, का क्या पर्पज है, वो जानना होगा आपको। जो भी बीन बनते हैं, बीन का मतलब कौर जावा में अगर आप बात करें तो बीन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट। जो भी ऑब्जेक्ट आपको कोर जावा में बनाते हैं, उसी को स्प्रिंग में कंटेनर से बनवाते हैं। उसी ऑब्जेक्ट को कोर जावा में हम जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट को उसको बीन कहते हैं। सेम चीज है, यानी आप प्रोग्राम के थ्रू आईओसी कंटेनर से, स्प्रिंग बूट के आईओसी कंटेनर से, आईओसी से आप उस किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाते हैं, उसको हम कहते हैं बीन। बीन क्रिएशन। ठीक है, अब जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनवाते हैं, अभी तक जो बनवाया आपने अलग अलग अनोटेशन का यूज करके, है ना, तो वो कितना बनवाए, कितना ऑब्जेक्ट आप बनवाते हैं, एक क्लास का कितना ऑब्जेक्ट बनवाते हैं, उसी को हम कहते हैं बीन का स्कोप। कितना ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनवाते हैं, उसको बोलते हैं बीन का स्कोप। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं सिंपल सा। बीन स्कोप will decide how many object should be created for bean class by IUC container, बाई आईओसी कंटेनर। यानी किसी क्लास को जब आप बनाते हैं तो आप खुद ही उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप एनोटेशन लिखते हैं। और एक क्लास का कितना ऑब्जेक्ट आईओसी कंटेनर से बनवाना चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्कोप बीन। यानी बीन का क्या स्कोप है। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया कि बीन का स्कोप क्या है। यानी कि क्लास आपने बनाया, ठीक है, उसका कंटेनर से आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट बनवाओ। ठीक है, उसी चीज को हम कहते हैं बीन का स्कोप। ठीक, अब ये जो बीन का स्कोप होता है, ठीक है, वो जनरली 5 टाइप का होता है। यानी आईओसी कंटेनर से आप बीन का ऑब्जेक्ट बनवाएंगे, बीन बनवाएंगे, या कहिए सिंपल भाषा में कहिए, कोर जावा के टर्म में कहिए, ऑब्जेक्ट बनवाएंगे।
वही बीन का स्कोप होता है जो 5 टाइप का होता है। एक को बोला जाता है सिंगलटन, सिंगलटन, सिंगलटन बीन। दूसरे को बोलते हैं प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। तीसरे को बोलते हैं रिक्वेस्ट, थर्ड को बोलते हैं रिक्वेस्ट, फोर नंबर है आपका सेशन, और फिफ्थ नंबर आपका है ग्लोबल। ठीक है, तो बीन के एक क्लास का जब ऑब्जेक्ट आप कंटेनर से कहते हैं बनाओ, उसके पास 5 चीजें होती हैं। यानी जो स्कोप होता है, बीन का स्कोप होता है, वो 5 तरह से होता है स्कोप। पहले स्कोप, जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ मनी स्कोप फॉर बीन, बीन का कितना स्कोप होता है, तो आप बताइए। सिंगलटन होता है, प्रोटोटाइप होता है, रिक्वेस्ट होता है, एनासेशन होता है, ग्लोबल होता है। तो जब कंटेनर से आप ये कहते हैं, या कंटेनर को कुछ नहीं बताते, जैसे पहले आपने, आज से पहले जितने भी प्रोग्राम आपने बनाया, आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने सिर्फ आपने कहा कि ऑब्जेक्ट बना दो। कैसे कहा आपने? एनोटेशन के थ्रू। कंपोनेंट एनोटेशन लगाया, बीन बन गया। सर्विस एनोटेशन लगाया, बीन बन गया। ठीक है। ऑटो वायर लगाया बीन को लिंक करने के लिए। ठीक है। रिपोजिटरी एनोटेशन लगाया, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट बनाने के एनोटेशन, बीन बनाने के एनोटेशन। आपने कहीं इस तरह का चीज आपने पहले नहीं सुना ना, हमने आपको बताया, तो उसमें जरूरत नहीं थी। तो जब भी आप आईओसी कंटेनर से बोलते हैं कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट बना के दो, हमारे लिए बीन बना के दो, तो बाय डिफॉल्ट वो यही बीन बनता है जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन बीन। सिंगलटन बनता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या बनता है? सिंगलटन बीन। अब इसका क्या मतलब होता है सिंगलटन बीन का? बनता तो यही है जो पहले आपने बनाए, जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए आज से पहले, वो सारे क्या थे? सिंगलटन थे। तो सिंगलटन का क्या मतलब होता है कि आईओसी कंटेनर से आपने कहा बीन बनाओ, आईओसी कंटेनर क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। उससे दोबारा से कहोगे बीन बनाओगे, दोबारा से बीन बनाओ, दोबारा से नहीं बनाएगा, पहले वाला ही बीन का पता आपको दे देगा। यानी अगर सिंगलटन होगा, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, तो उसका स्कोप क्या होगा? सिंगलटन होगा। यानी एक कॉपी बना लेगा, कंटेनर आपको दे देगा, आप उसको यूज कीजिए। दोबारा से आपने कहा, उसी क्लास का दोबारा से आपने मांगा ऑब्जेक्ट, अब वो दोबारा नहीं बनाएगा, आपसे दोबारा नहीं बनाएगा, वो पुराना वाला जो रखा हुआ है उसी को आपको दे देगा। उसी को क्या करेगा? आपको दे देगा। मतलब वो नया नहीं बनाएगा। यानी एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट वो बनाएगा, आप उसे 10 बार कहोगे वो 10 नहीं बनाएगा, एक ही बना के आपको देगा। और उस तरह के ऑब्जेक्ट को, या स्प्रिंग बूट के टर्म में कहें, बीन को सिंगलटन बीन कहते। एक, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ऑल स्प्रिंग बीन्स आर सिंगलटन। Singleton, that means that that means IOC container, IOC container
container will create only one only one object for a class for a क्लास। यानी आईओसी कंटेनर से आपने कहा मुझे ऑब्जेक्ट बना के दो, आपने उसको अनोटेशन बना के अनोटेशन लगा के दे दिया क्लास लेवल पे या मेथड लेवल पे, आगे बताऊंगा मेथड लेवल पे बना के दे दिया, तो क्या करेगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, अपने पास रख लेगा और आपको जितनी बार मांगोगे वही आपको बना के देगा, वही आपको बना के देगा। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कैसे बनाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को बना के हम देखते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगे, फिर प्रोटोटाइप पे आएंगे। तो सिंगलटन का एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो हमने ये आईडी स्टार्ट कर दिया है, बहुत आसान है, कुछ सिंपल सा है, ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फाइल में गए, फाइल में गए, न्यू में गए, और न्यू में जाके यहाँ पे हमको मिला स्टार्टर, क्लिक करा हमने, स्टिंग डॉट स्टार्टर बन गया और हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया। ये नाम हम कुछ इसका रख लेते हैं। ठीक है, बीन स्कोप प्रोग्राम 2। ठीक है, सब कुछ यही रखते हैं, स्टिंग बीन स्कोप। ठीक है, नेक्स्ट, डिपेंडेंसी हमको कुछ भी नहीं चाहिए, नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास ये 10 बेन स्कोप ऐप 17 जनवरी नाम से एक प्रोजेक्ट हमारे पास बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब हमको क्या करना है, किसी का बीन बनवाना है, किसी क्लास का बीन बनवाना है, तो कोई क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, इस पैकेज के ऊपर और इसमें राइट क्लिक करके एक क्लास बना लेते हैं। पहले न्यू में गए और एक क्लास बना लिया। अब यहाँ पे जब भी किसी क्लास को हम ऑब्जेक्ट बनवाना होता है तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है कि पैकेज का नाम हम बीन देना, जिससे हमें पता चला कि कंटेनर से हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट बनवाना है। तो मैं लिख देता हूँ डॉट बीन, यानी सब पैकेज हो गया। और यहाँ पे एक क्लास, सिंपल सी क्लास ले लेते हैं, कार क्लास, कार। ठीक है, और नेक्स्ट करा। एक देखेंगे आप यहाँ पे कार क्लास बन गई। अभी क्या है, एक कोर जावा की क्लास है, ये क्या है, कोर जावा की क्लास है, कंटेनर से हमको ऑब्जेक्ट बनवाना है। ठीक है, यानी हमारी एक बीन क्लास है, लेकिन अभी बीन बनेगी कैसे, अपने आप नहीं बनाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है एक एनोटेशन, ठीक है, एट द रेट ऑफ कंपोनेंट एनोटेशन, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं।
कंपोनेंट। मेथड ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट रिलेशन हमने यहाँ पे कर दिया। अब कंटेनर क्या करेगा, देखेगा कि कंपोनेंट है जिसका मतलब इसका बीन बनाना है। हमें कैसे पता चलेगा एज ए प्रोग्रामर की ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनता है तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सोर्स में गए और यहाँ पे हमने लिख दिया जनरेट कंस्ट्रक्टर क्लास सुपर क्लास। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। इसमें कोई मैटर डाल देते हैं जिससे हमको पता चले कि कार क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेनर ने बनाया है। लिख दिया हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें लिख देते हैं कार क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय आईओसी कंटेनर। यानी जब ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनेगा तो आईओसी कंटेनर जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो हमें ये मैसेज आ जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इसका ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना है। अब हमें क्या करना है, ये हमने बना दिया सिंपल सी क्लास, और फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक, ये हमारा है एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं। अगर प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कंटेनर ने अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, क्योंकि हमने कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन दिया है। अगर हम नहीं देंगे तो नहीं बनाएगा, हम इसको पहले हटा देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, और फिर इस प्रोग्राम को सेव किया, चला के देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ये वाला मैसेज आता है कि नहीं। नहीं आया तो आईओसी कंटेनर ने उसको बीन नहीं माना, उसको ऐसा नहीं माना कि ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं आया, नीचे खाली सर्वर स्टार्ट हुआ और बंद हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ आईओसी कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बनाए। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एट द रेट ऑफ कंपोनेंट नोटेशन लिख दिया। अब जरा चलाइए, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं मेन को। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए क्या मिला, कार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय आईओसी कंटेनर। तो कैसे जान गया वो कि कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है, क्योंकि हमने क्या बताया है, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट है ये, इसको यूज किया जाना है कहीं, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इस क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट उसने बनाया, अपने पास रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। अब मैं उससे अगर बोलूं कि भाई मुझे ऐसा है कि दे दो, ऑब्जेक्ट क्या है, दो, तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है मांगने के लिए। मांगने के लिए हमारे पास इस रन मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है कॉन्फ़िगरेबल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट नाम का वेरिएबल हमने बनाया, पढ़ा चुका हूं आपको, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये वाला इंटरफेस है, इसका रिटर्न टाइप होता है। तो आप इससे मांग सकते हो कि भैया दे दो, हमें यूज करना है। तो हम क्या कहेंगे, डॉट गेट बी मांगेंगे। किस क्लास का मांगेंगे, कार क्लास का मांगेंगे। तो कार क्लास हमने लिया और यहाँ पे कार क्लास गेट बीन को दे दिया। एक डॉट क्लास, ये पढ़ा चुका हूं, डॉट क्लास क्यों लिखा था, रिफ्लेक्शन एपीआई का ही, रिफ्लेक्शन के थ्रू मैंने पढ़ाया था, बनता है। ठीक है, हमारा ये आर कार आ गया, कार वन, और हम इसका रिटर्न टाइप
वेरिएबल का नाम देते हैं कार। तो अगर इसको प्रिंट करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्रिंटलन, और हमने कार वन को प्रिंट कराया। जब कार वन को प्रिंट कराएंगे तो अगर ऑब्जेक्ट बना होगा तो उसका रेफरेंस आईडी आपको प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं। देखो ये प्रिंट हो गया, ऑब्जेक्ट बना है तो द कार ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड आ रहा, और उसका पता कहाँ आया, रेफरेंस आईडी कहाँ है एन में। तो अगर आप इसको पढ़े होंगे और ऑलरेडी मैंने कोड जावा में पढ़ाया था, हैश कोड एक मेथड होता है, अगर चाहो तो उसको कॉल करोगे तो नंबर के फॉर्मेट में रेफरेंस आईडी आ जाएगा। मैंने कोड जावा के टाइम में भी पढ़ाया था आपको। देखिए ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, क्रिएट हुआ तो ये भी आया, और उसका जो पता M1 है उसको हमने हैश कोड में प्रिंट करा, वो भी आ गया, इसका नंबर आ गया। अब मैं कंटेनर से कहता हूँ भाई मुझे एक और चाहिए, क्या कहता हूं मैं, और चाहिए, तो मुझे और उससे मांगना पड़ेगा दोबारा से मैंने इससे मांगा। ठीक है, कार क्लास का ऑब्जेक्ट दोबारा मांगा, कार क्लास का ऑब्जेक्ट दोबारा हमने मांगा। ठीक, तो देखिए दोबारा प्रिंट कराते हैं, एक बार और मांगा, कितनी बार मांगा, एक बार और मांगा। ठीक है, एक बार और मांग लिया। हमने कंटेनर से कहा भाई कार क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे 3 चाहिए, तो एक बार हमने गेट बिन किया, एक बना के दिया, फिर दोबारा किया, दोबारा दिया, तो 3 बार मैंने मांगा है। एक बार नाम रखा है मैंने कार वन, वेरिएबल में स्टोर किया, दोबारा मांगा मैंने कार टू में किया, उसका हेड को प्रिंट किया, और कार थ्री मांगा, 3 बार मांगा। तो हो सकता है कि तीनों बार उसको बना के मुझे दे। इसका मतलब तीनों का हैश कोड बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। अगर तीनों का हैश कोड अलग अलग नहीं होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट उसने एक ही बनाया है। हमने मांगा 3 बार लेकिन वो 3 बार नहीं दिया, पहली बार बनाया और रख लिया, फिर दोबारा जब मांग रहा हूं लाइन नंबर 18 में, दोबारा नहीं बनाएगा, पुराना उठा के दे दे। दोबारा मैं मांग रहा हूं लाइन नंबर 21 में, पुराना उठा के दे सकता है। अब रन करके देख लेते हैं कि पुराना दे रहा है या नया बना के दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हुआ, एक बार, और हमने 3 बार मांगा है, तो तीनों का हैश कोड क्या है, तीनों का हैश कोड क्या है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब उसने एक बार बनाया, अपने पास रख लिया, जब ये लाइन चली तो दोबारा बना ही नहीं, जब ये लाइन चली तो दोबारा बना ही नहीं, पुराना उठा उठा दे रहा है। यानी इसका मतलब है कि मैंने आईओसी कंटेनर को कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ कहा भाई ऑब्जेक्ट बना ले, उसने बना के रखा, मैंने मांगा, उसने दिया, 3 बार मांगा, लेकिन तीनों बार उसने क्या किया, पुराने ऑब्जेक्ट को एक बार जो बना के रखा हुआ था उसी को वो दे रहा। इसका मतलब वो सिंगलटन बना रहा, एक ही ऑब्जेक्ट बना रहा, जितनी बार मैं मांगूंगा पुराना ऑब्जेक्ट बना के देगा, जितनी बार मैं मांगूंगा वो पुराना ऑब्जेक्ट बना के देगा। ठीक है, यानी ये जो बीन मिल रहा है हमें बाय डिफॉल्ट, हमने कंटेनर से कुछ नहीं कहा, हमने कहा कंपोनेंट एनोटेशन लगाया ऑब्जेक्ट बना के दो, ऑब्जेक्ट बना के उसने जब दिया हमको तो क्या दिया, कैसा ऑब्जेक्ट दिया, सिंगलटन ऑब्जेक्ट दिया। सिंगलटन दिया उसने मुझे, एक ही कॉपी बना के दिया। बाय डिफॉल्ट ऑल द स्प्रिंग बीन्स आर सिंगलटन, दैट मींस आईओसी कंटेनर विल create only one object for a क्लास। जब भी आप क्या करते हो, आईओसी कंटेनर से ऑब्जेक्ट मांगते हो, कोई भी एनोटेशन से यूज करो ऑब्जेक्ट बना के,
कोई जरूरी नहीं कंपोनेंट से, आप सर्विस लगाओगे तब भी वही देगा। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट बन रहा है? सिंगलटन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बना और आपको मिला। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि आईओसी क्या करता है बाय डिफॉल्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट उससे बोलते हो वो एक ही बना के देता है। अब इसकी जरूरत क्या है? तो मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है डाओ का, मतलब डेटा से एक्सेस करने वाला, यूजर डीएओ। पढ़ाया मैंने डाओ क्लास, बताया आपको। डेटाबेस से जो क्लास इंटैक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? डाओ बोलते हैं। ठीक, ये किससे इंटरेक्ट करेगी? ये इंटरेक्ट करेगी डेटाबेस। ये किससे इंटरेक्ट करेगी? ये इंटरेक्ट करेगी डेटाबेस से, डीबी से। डीबी से कौन सी क्लास? डाउ क्लास। ठीक है, अब इस क्लास को बहुत सारे, एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे सर्विसेज यूज कर रहे होंगे। मान लो एक सर्विस है यहाँ पे यूजर, उसको भी चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक हमारे पास है मान लो रोल सर्विस। रोल सर्विस एक एक्शन सर्विस है मान लो, एक्शन सर्विस। ठीक, इस तरह से और भी बना सकते हैं हम। यूजर रिपोर्ट सर्विस है, यूजर रिपोर्ट सर्विस है। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारे सर्विसेज बना रखी हैं। बहुत सारे सर्विसेज हमने बना रखे हैं, और सबको क्या चाहिए? इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए जिन्हें उन्हें डेटा में डेटा वैल्यू सेव करानी है। सपोज दैट मान के चलते हैं एक अलग है, ये अलग है, इसको भी डाओ का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको भी चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग बनना चाहिए कि एक ही बनना चाहिए? एक ही बनना चाहिए। बार बार तो नहीं बनना चाहिए, बार बार कंजम्पशन क्यों करोगे? इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए इसे डाओ का, और इसको भी चाहिए। इसको अलग मेथड कॉल करना है, इसको अलग मेथड कॉल करना है, इसको अलग मेथड कॉल करना है। तो जब सबको चाहिए किसका? डाओ का डेटा एक्सेस करने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए चाहिए सबको। यूजर सर्विस को चाहिए, रोल सर्विस को चाहिए, एक्शन सर्विस को चाहिए, यूजर रिपोर्ट सर्विस को, सबको चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्ट कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार या 5 बार या एक बार? एक बार बनना चाहिए। और एक बार बनना चाहिए तो इस यूजर डॉक का ऑब्जेक्ट एक ही बार बनना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन बना देंगे। सिंगलटन जो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जब ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा। और सबको क्या होगा? आईओसी कंटेनर सबको ये ऑब्जेक्ट शेयर करेगा। ये ये ऑब्जेक्ट इसको भी मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको भी मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको भी मिलेगा। तो कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक ही सबको चाहिए तो बार बार क्यों बनाए? तो बाय डिफॉल्ट जब अगर डाओ ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस पर जब अनोटेशन आप लगाओगे, कंपोनेंट अनोटेशन, रिपोजिटरी अनोटेशन, या कोई भी अनोटेशन लगाओगे जो ऑब्जेक्ट बना के देता है, तो कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होता सिंगलटन की क्या जरूरत है। और बाय डिफॉल्ट जावा ने, स्प्रिंग बूट ने हर क्लास के ऑब्जेक्ट को सिंगलटन बना के देता है। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है, हमने कार की क्लास बनाई, इसको 4 बार मांगा, लेकिन ये चारों बार एक ही ऑब्जेक्ट दे रहा है, एक ही हैश कोड दे रहा है। और कंस्ट्रक्टर एक ही बार चला, इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि आपको बाय डिफॉल्ट जो हमारा
आईओसी कंटेनर है तो कैसा ऑब्जेक्ट बनाता है, अगर हम इसको कुछ नहीं बताते हैं क्या बनाता है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना के देता है, जो अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं, जो भी पीछे क्लासेज आपने पढ़ी है। ठीक है, अब मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ क्योंकि 2 मिनट बचा हुआ है, फिनिश हो जाएगा, ऑनलाइन वाले जाएंगे नहीं।